नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज बात करते हैं अपने सबसे पहले निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 का ये चार्ट आपके सामने है ही। इसके अंदर आप देख पा रहे हो 24,619 यानी कि 0.5% के साथ में इसके अंदर तेज़ी से मार्केट बंद हुआ। स्टार्टिंग भी अच्छी करी थी, यहाँ से देखो इसने यहाँ से लेके जो ओपन हुआ था 24,586 पे ये ओपन हुआ था। उसके बाद ये जाते 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 थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा अप करके थोड़ा सा डाउन होते हुए भी, लेकिन एट द एंड लो फाइनल हाई लो लगा के इसने 24,619 पे किया। इतनी भी एक्सपेक्टेशन इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि अभी जो मसले हैं वो सारे चल रहे हैं। अभी अपने ट्रंप के मसले चल रहे हैं कि ये आपकी न्यूज़ आपकी जैसे आ रखी है, ट्रंप टेरिफ थ्रेट इंडिया रिकैल्सिट्रेट, यानी कि वो अड्डी गए एक तरीके से। इंडिया है वो अपने डिसीजन पे अड्डी हो रखा है ट्रेड टॉक्स के बारे के अंदर, ये सारा कह रखा है। तो इस हिसाब से वो डील के लिए फिर से अक्टूबर के ऊपर डाल दिए, ये दो ढाई महीने के ऊपर फिर से चली गई है। उसके बाद में अभी अलग से न्यूज़ आ रही है, पीएम मोदी लाइकली टू विजिट यूएस अमेरिका, ये यूएनजी की मीटिंग में फिर से जाने वाले हैं। तो ये भी अस्थिरता चल रही है इसके अंदर भी। अगर निफ्टी 50 ये ठीक चल रहा है तो ये 0.5% ये हरा निशान मार्केट ने दिखाया ना, ये यहाँ से ये ऐसे हरा निशान दिखा रहा है। ये अगर हरा निशान दिखा रहा है, इतना परसेंट भी दिखाया है और इस वाले माहौल के अंदर, तो ठीक है। तो दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं अपने स्टॉक्स के बारे के अंदर, जिनका आज का क्या रहा। सबसे पहले अपन बात करते हैं LIC की। तो दोस्तों ये आप देखो यहाँ के ऊपर, ये LIC के अंदर ये यहाँ से गिरा, इतना यहाँ से गिरते 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 और फिर ये यहाँ से अचानक से सडनली ये गिरा। इसकी क्लोजिंग, इसका रिजल्ट क्या है, इसके गिरने का कारण क्या है कि यहाँ से ऐसे गिरा क्यों। तो इसके गिरने का कारण है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो LIC का स्टेक है उसको 2.5-3% के अराउंड है, उसको बेचने का निर्णय लिया है। ये इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, ये रहा। तो गवर्नमेंट में सेल 2.5 to 3%, 3% तक गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है वो बेचने वाली है। और ये न्यूज़ आते ही ये यहाँ से सडनली, ठीक है, यहाँ से दोपहर बाद में ये यहाँ से गिरना इसने स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गिरा। तो इसके अंदर इसका गिरने का और कोई चांस नहीं है। ये जो माइनर गिरावट इसके अंदर आई है वो इसी वजह से आई है, ठीक है। अब अपन अगले की बात कर लेते हैं सुजलॉन की। तो सुजलॉन की मैं आपको बताऊं तो सुजलॉन एनर्जी CFO जो इनके हिमांशु जी जो CFO हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने रिज़ाइन का कारण क्या है मेन, क्योंकि जो Q1 के रिजल्ट आए थे वो ख़राब आने के कारण इन्होंने उसको अपने आप को वहाँ से हटा लिया है Q1 के रिजल्ट के कारण। तो ये उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आ गई थी। तो सुजलॉन में गिरने का मेन कारण यही था, ठीक है। और इसके अंदर कुछ है नहीं जो लास्ट टाइम पे आई थी। और बाकी जो कल के क्वार्टर के रिजल्ट भी आए थे वो भी कोई खास इतने अच्छे नहीं आए थे। अगले में अपन बात करें तो बात करते हैं अपने सबसे फेवरेट, इस टाइम का सबसे फेवरेट है NSDL। उसकी गिरावट तो ये भाई साहब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ये गिरती आई थी। ये मैंने आपको परसों वाले वीडियो में बताया भी था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी, क्योंकि ट्रेडर हैं वो निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये आ गई कि ट्रेडर हैं वो इसके अंदर से अभी ट्रेड करके निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अपनी। और जो रिटेलर है वो फंसेंगे। ये परसों वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसमें जाके देख लेना, मैंने आपको उसके अंदर बताया था। जो NSDL का शेयर है वो ड्रॉप 5% आफ्टर Q1 रिजल्ट, फॉल 7.5% टू 312 करोड़। इसके अंदर क्या हुआ है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो तो गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया था। फिर भी इसका स्टॉक गिरा है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लो कंपनी ने 1000 रुपये कमाए, ठीक है, उसमें 200 रुपये उनका एक्सपेंडिचर है, तो वो काट के 800 रुपये उनके बच गए, ठीक है। अब प्रॉफिट उनके 800 है, लेकिन अब वो 2000 कमाती तो भी एक्सपेंडिचर तो 200 ही लगना था, तो उसके 1800 बचते। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, और प्रॉफिट है, जिसका प्रॉफिट है वो कम। इसमें जो ये वाला है सीन जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब इसके अंदर अपन बात करें तो अगर कंपनी का जो है रेवेन्यू अगर डाउन आएगा तो रेवेन्यू डाउन आएगा तो स्टॉक का प्राइस है वो भी डाउन ही आएगा। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर उसका प्राइस भी बढ़ेगा। इसका प्रॉफिट से इतना कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट में तो NSDL है, उसने प्रॉफिट किया ही है। NSDL ने प्रॉफिट किया है 5%, लेकिन फिर भी उसका स्टॉक गिर गया, उसका कारण यही है। तो दोस्तों इसके अंदर अभी भी प्रॉफिट बुकिंग आनी है,
वो आपको मैं परसों वाले वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो जाके आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है NSDL का, वो मैंने आपको जो बताया था। और इसके अंदर अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो दोस्तों ये कोई मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है, बाय सेल करना है, तो आप अपने जो आपके सलाहकार है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे जाके ही आप करें। अदरवाइज हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना हम किसी को इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं। अब दूसरी बात ये, जयशंकर टू विजिट रशिया, जयशंकर साहब है वो भी विजिट करने वाले हैं रशिया को, तो उस तरीके से देखें। और मोदी साहब हैं वो USA जाएंगे, तो अभी जो US के जो टैरिफ प्लान है इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 महीने में इतना है कि वो कंफर्म हो जाएगा और ये सारे टैरिफ वेरिफ है ये थोड़ा हट जाएंगे। इसका हटना ही बनता है, क्योंकि ये खुद जो अमेरिका है उसके ऊपर महंगाई की दर बढ़ रही है, इसमें महंगाई वगैरह बढ़ेगी, क्योंकि उसका कारण ये है, महंगाई दर तो चलो उनकी ठीक आई है, कल जो उनका इन्फ्लेशन डेटा है इंडिया का और उनका, वो दोनों का अच्छा है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है, जो टैरिफ और अब भी चल रही है, जो सैंक्शन लग रहे हैं वो अभी लग रहे हैं, तो इनका रिजल्ट आएगा अगले आने वाले समय में। तो आगे आने वाले समय के अंदर इनका जो आएगा वो इन्फ्लेशन उस टाइम पे महंगाई होगी। अभी क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन डेटा आया था, अभी जो इन्फ्लेशन डेटा है वो तो कैसा आया था, वो तो पास्ट का आया था ना, पिछले का क्वार्टर का आया था या पिछले महीने का आता है, उसी तरीके से जो आगे आएगा तो वो आएगा पीछे का। तो जो अभी जो रनिंग समय चल रहा है, जो रनिंग टाइम है, उसका डाटा आने वाले महीनों में आएगा, तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई मिलेगी। इस कारण इनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये टैरिफ वगैरह इन सबको हटाने पड़ेंगे। चलो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।